हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मानो या न मानो, जो एज 30 जो होता है, 30 साल जो होता है, वो ये तय करता है कि आपने भविष्य में क्या पाने की उम्मीद रखी है और जो भूतकाल में जो आपने बिता चुका है उसमें आपने क्या खोया है। देखिए, एज 30 जो है ना, वो बहुत तब उस समय रियलाइज होता है जब आप किसी मंजिल को पाया नहीं है। बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट होती है उस टाइम पे। एज 30 जो है वो आसान नहीं होता उनके लिए जो अभी तक अपनी मंजिल हासिल नहीं किए हुए हैं। प्रेशर एक अलग चीज हो जाता है वहां पे। फाइनेंशियल, मेंटली, फिजिकली, ये सारी चीज़ें जो है उस समय आपको रियलाइजेशन देती है। आपको बताती है कि आपने अभी तक जो क्या किया हुआ है भूतकाल में, आपने क्या बिताया, कहाँ अपना समय बर्बाद किया, कि अब तक आपका सिलेक्शन या अब तक आप कहीं लाइफ अपना सेटल नहीं कर पाए। और अगर आप कंटिन्यू हैं तो अभी आपको 2-4 साल और देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये भी तय करता है। भविष्य आपका वो तय करता है कि अब हमें वो क्या करना चाहिए, आगे कौन सी रास्ते चुननी चाहिए, मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए कि मेरी लाइफ जो है अब सेटल हो। क्योंकि अगर एवरेज एज देखा जाए तो 60, मान लेता हूं कि 60 है। एक्चुअली 70, 80 सब होते ही हैं, लेकिन 60 अगर मान लिया जाए तो 30 जो है वो मिडिल होता है आपका। आपका अगर मान लो कि पढ़ाई कंटिन्यू है, आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से किया है, कंटिन्यू किया है, तो सेटल होते होते एक टाइम हो जाता है 28, 29, 30 पहुंच जाता है। लेकिन अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है, कहीं लाइफ सेटल नहीं होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है अराइज होने लगते हैं, खुद पे खुद वो या फिर परिवार के द्वारा। और होगा भी क्यों नहीं, एकदम जरूरी है ये चीज होना। और खुद आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या खोया और आगे आप क्या पाओगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो 30 है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एज होता है, बहुत ही क्रुशियल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बता रहा हूं कि उस टाइम पे आपको इतनी सारी दिक्कतें सामना करने को मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। जिस इफिशियंसी के साथ आप 25, 26 में आप प्रिपरेशन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, जो एनर्जी था वो आपको 30 में नहीं मिलेगा। बशर्ते कि जो कंपटीशन आप 25, 26 एज में आप कर रहे थे वो 30 में नहीं मिलेगा, बशर्ते उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। उससे कहीं ज़्यादा आपको अपनी इफिशियंसी लगानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा आपको। हाँ, भले आपको एक्सपीरियंस होगा, लेकिन और भी बेटर करने के लिए आपको बहुत तेज और तीव्र गति से आगे बढ़नी पड़ेगी। हम वो नहीं बोलते कि आप 30 कर चुके हैं तो 30 के बाद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एज 30 जो होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। रिलैक्स मोड में, अगर देखिए, नौकरी तो 22 साल 23 साल में भी हो जाते हैं, 25 साल में भी, 26 साल में, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको 30 पहुँचते पहुँचते अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो उसके बाद प्रेशर शुरू हो जाती है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, पारिवारिक, पर्सनल, सब शुरू हो जाता है। और इस बीच आपको प्रिपरेशन भी करना रहता है और अपनी मंजिल की तरफ भी बढ़ना होता है। और सिर्फ ये क्वेश्चन अपने आप से भी नहीं, समाज, रिश्तेदार सभी करते हैं, परिवार वाले सभी करते हैं, क्योंकि वो एज आपकी शादी की भी होती है। शादी भी करनी है, फाइनेंशियल भी जरूरी है, सब चीज़ जरूरी होता है, इसलिए ये सब सारी चीज़ें क्वेश्चन अराइज होता है। मेरा ये मानना है कि अगर आपने ये सोच के चला कि मुझे सब हासिल करना है, मुझे आगे बढ़ते रहना है, तो इस 30 तक मुझे कुछ न कुछ अपने जीवन में हासिल करना है, या फिर उस रास्ते पे चल के कुछ फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाना चाहिए जिससे हम आगे और भी बेहतर बना सकें। अब 30 तक आप कुछ नहीं कर रहे हो, 30 के बाद आप डिसाइड कर रहे हो, तो थोड़ी सी मुश्किल जरूर है। मुश्किल जरूर है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मुश्किल जरूर है लेकिन हो पाएगा, टाइम लगेगा।
इसीलिए 30 के बाद भी बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स है, बहुत सारे जो है अपनी नौकरी लेते हैं, अपना लाइफ सेटल करते हैं 30 के बाद भी। शादी भी 30 के बाद ही कर रहे हैं आजकल देखा जाए तो। लेकिन नहीं, अगर देखा जाए तो 30 जो है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एज होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो और मंजिल हासिल करो। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होते जा रहा है ना कि जिस तरह से भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हो ना, आपकी कंपटीशन भी उतनी ही तादाद में बढ़ती जा रही है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो अगर आप में अवेयरनेस नहीं हो पाएगा ना, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मानो या ना मानो, 30 जो है आपकी ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एज माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल पर नए विजिट किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।